हेलो बच्चों, आज आपके लिए मैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम, ये बच्चों थ्योरम, जो भी थ्योरम इम्पोर्टेंट होगी मैं उस पर मेंशन कर दूंगा ताकि एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान आप उसे तैयार कर सकें। तो देखिए बच्चों, थ्योरम क्या है? इफ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉडलो एम एंड सी और एम की जो जीसीडी है, मतलब एचसीएफ है, वो डी है एंड एम किस प्रकार से है? डी एम वन, देन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम वन। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम वन, हमें ये दिखाना है बच्चों। तो देखिए प्रूव करते हैं। ऑल्सो प्रूव द कन्वर्स, कन्वर्स भी प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों, प्रूफ दे रहा हूं इस थ्योरम का। देखें, सी और एम की जीसीडी कितनी है? डी है। सिंस सी एम की जीसीडी डी है, therefore 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 there exists क्या एग्जिस्ट करेगा? C1 एंड CM1, C1 एंड M1 सच दैट, इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। देखिए बच्चों, C और M की जीसीडी D है। एचसीएफ, जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल 10 और 15 का एचसीएफ निकालूं, 10 और 15 का एचसीएफ 5 है, तो देख रहे होंगे बच्चों, ये 5 डिवाइड कर रहा है 10 को और 5 15 को भी डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवाइड कर रहा है, ये इक्वल टू 2 आया, ये इक्वल टू 3 आया, तो 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, और 15 इक्वल टू क्या ले सकते हैं? 3 इंटू 5, ये लिख सकते हैं बच्चों। तो उसी प्रकार से हमारे पास में C इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? C इक्वल टू लिखा जा सकता है हमारे पास में C1 D, C1 D एंड M भी डिवाइड कर रहा है, तो M को भी डिवाइड कर रहा है D, C को भी डिवाइड कर रहा था D, तो ऐसे करके M को भी डिवाइड कर रहा है, तो M1 D। हमने C1 एक इंटीजर लिया कि C1 और इस D की प्रोडक्ट C के बराबर हो जाएगी। एक M1 इंटीजर ऐसा लिया कि M1 और इस D की प्रोडक्ट M के बराबर हो जाएगी। एंड हमारे पास में बच्चों क्या है? हमारे पास में C1 और M1, C1 और M1 की GCD 1 है एंड 1 only 1 is common factor of C1 and M1,
that is C1 हमारे पास में और M1 की GCD 1 है, मतलब ये को प्राइम है C1 और M1, या इनके लिए रिलेटिवली प्राइम बोला जा सकता है बच्चों। तो हमारे पास में देखो एक रिजल्ट गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है, CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB मॉडुलो M। ये क्या एम्प्लाई कर रहा है, CA माइनस CB M से डिविजिबल होगा, तो M डिवाइड करता है CA माइनस CB को, डेट एम्प्लाइज M डिवाइड करता है C कॉमन ले लें A माइनस B को। अब एक चीज देखें बच्चों, हमारे पास में हम क्या करते हैं, M इक्वल टू क्या है M1D, डेट एम्प्लाइज M1D डिवाइड C क्या है, C है C1D A माइनस B। ये हमने कहां से, यहां से पुट कर दिया, डेट एम्प्लाइज। अब एक चीज देखो बच्चों, C1D A माइनस B को डिवाइड कर रहा है M1D। इस एग्जाम्पल को इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने कहा 6 इंटू 2 को डिवाइड कर रहा है 3 इंटू 2। 6 क्या है बच्चों, ये वाला पूरा पार्ट मैंने 6 बोल दिया, और D क्या है 2 बोल दिया, M1 क्या है 3 बोल दिया, D बोल दिया 2। तो देखो ये चीज 2 है, 6 2 से 2 कैंसिल हुआ, और 3 2 जा 6 डिवाइड कर रहा है, ये 12 हुआ और ये 6 हुआ, और ये डिवाइड होकर के 2 आ गया। तो बच्चों अगर हम ये हटा दें, ये कैंसिल कर दें, ये हटा दें, तो 6/3 को भी तो डिवाइड करेगा, तो हम क्या कर दें D, इससे क्या हो रहा है M1 डिवाइड करता है किसके लिए, C1 A माइनस B के लिए। एक चीज देखें, C1 और M1 की GCD 1 है, मतलब C1 और M1 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चों, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस चीज को अब हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि बच्चों जैसे सपोज कीजिएगा, मैंने ऐसे करके लिख लिया, यहां लिख लिया मैंने, सपोज कीजिएगा 7 डिवाइड्स, इसकी जगह लिख लिया मैंने 2, और यहां बच्चों मैंने A और B के स्थान पर मैंने लिख लिया 18 माइनस 4। देखिए ये चीज 2 है, क्यों, अब देखो 7 2 को तो डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि 7 में और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये डिवाइड करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 डिवाइड कर रहा है 18 माइनस 4 को। ये देख लें बच्चों, ये नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ बच्चों अभी दिखाई दे रहा है। तो मैं
आगे का वर्क इधर करूंगा, आप आगे का वर्क नीचे करेंगे। दैट एम्प्लाइज M1 डिवाइड्स A माइनस बी। हमारे पास में 2 को तो डिवाइड करेगा नहीं, तो वहां पर हमारे पास में किसके लिए डिवाइड करेगा? 7 डिवाइड करेगा 18 माइनस 4 को। तो ये क्या शो कर रहा है? दैट एम्प्लाइज A इज कॉन्ग्रेंट टू B मॉडलो M1। तो वही तो शो करने के लिए कह रहा था। इफ CA इज कॉन्ग्रेंट टू CB मॉडलो M एंड CM की GCD D है और M इजकल टू DM1, M इजकल टू DM1 लिख लो या M1D लिख लो, एंड ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ C1 एंड M1। C1 और M1 का कॉमन फैक्टर 1 है, तो C1 और M1 में हमारे पास 1 कॉमन फैक्टर है, मतलब GCD 1 हो गई। तो हमें क्या दिखाना था? तो हमें दिखाना था देन हमें ये शो करना है कि A इज कॉन्ग्रेंट टू B मॉडलो M1। वही तो हमने दिखा दिया, तो ये रिजल्ट हमने दिखा दिया। अब हमें बच्चों क्या दिखाना है? इसका कन्वर्स दिखाना है। कन्वर्स दिखाने के लिए बच्चों देखो, बहुत इजी कर दूंगा कन्वर्स आपके लिए। कन्वर्स में बच्चों क्या करना है आपको? ये चीज लेना है। हमारे पास में क्या लेना है? हमें ये लेना है। देखें, A इज कॉन्ग्रेंट टू B मॉडलो M1। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो हमें दिखा देना है ये रिजल्ट। कैसे दिखाएंगे? इज 2, तो हमें क्या दिखाना है? वी आर टू शो दैट वी हैव टू शो दैट भी लिख सकते हैं बच्चों। CA इज कॉन्ग्रेंट टू CV मॉडलो M, ये दिखाना है हमें। सिंस A इज कॉन्ग्रेंट टू B मॉडलो M1, ये बच्चों दैट एम्प्लाइज M1 डिवाइड कर रहा है A माइनस B को। अब बच्चों हमने क्या कर दिया? M1 डिवाइड कर रहा है A माइनस B को। अब हमें क्या लेना है? अब हमें बच्चों ले लेना है, देखिए हमारे पास में जैसे मैंने कहा कि 5 डिवाइड करता है 30 माइनस 10 को। 5 डिवाइड करता है 30 माइनस 10 को। तो बच्चों 5 डिवाइड करेगा 30 माइनस 10। हमने कोई एक ऐसा इंटीजर ले लिया कि इसका और इसका GCD 1 है, मतलब SCF 1 है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो भी अभी डिवाइड करेगा, देखो कैसे डिवाइड करेगा। ये था हमारे पास में 5 डिवाइड्स 20 को 5 डिवाइड कर रहा है, और ये हमारे पास में 20 हुआ 140 हुआ। क्या 140 को डिवाइड नहीं करेगा? 5 2 10, 4 0 5 8 40 डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास में दैट एम्प्लाइज M1 डिवाइड करेगा किसके लिए? C1
ए माइनस बी के लिए भी, ए माइनस बी के लिए भी। अब बच्चों मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं क्या कर दूं? अब एक चीज देखो बच्चों, मैंने कहा 140 क्या है? 7 इंटू 30 माइनस 10 को डिवाइड कर रहा है m1। m1 है 5। अब बच्चों इसे और किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कह दिया, अभी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सब कितना हो गया? ये इतना था मेरे पास में 140 की 3 से मल्टीप्लीकेशन हुई 420 अपॉन 15। तो क्या अब 15 डिवाइड करेगा 420 को? जाहिर सी बात है करेगा। 2 1 15 8 120। तो देखो अभी भी डिवाइड कर दिया, तो मैं क्या कर दूं? डी से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी, और डी से मल्टीप्लाई कर दिया यहां, कर रहा अभी भी डिवाइड। अब आगे देखते हैं बच्चों, स्पेस ना होने की वजह से मैं अपना सलूशन यहां दे देता हूं। तो बच्चों देखिए, मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो डिफिकल्ट पेपर समझे आते थे वही अपलोड कर रहा हूं पहले, ताकि मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जिससे जब आपको क्लियर होगा सारे कॉन्सेप्ट, आप इजीली किसी कंपटीशन को निकाल पाएंगे। तो बच्चों देखिए, मैंने अपने चैनल पर नंबर थ्योरी ये आपके सामने चली रही है, टेंसर, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, पार्शियल डिफरेंशिएशन, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए हैं। तो प्लीज जाइए और एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो देखिए बच्चों, अब मैं कुछ ही दिनों में सीटेट, तो बच्चों सीटेट और सुपर टेट की वीडियोस मैथ की अपलोड करने जाऊंगा, रीजनिंग करूंगा अपलोड, और हो सका तो साइंस भी अपलोड कर दूंगा। और अपने फ्रेंड्स के लिए जब अपलोड करना शुरू कर दूं तो शेयर कीजिएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा, और उन लोगों की भी हेल्प करेंगे आप अगर ये काम करते हैं शेयरिंग का, जिनके लिए आवश्यकता है। मैथ को प्रॉमिस करता हूँ इतना इजी बना दूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपने सदगुरु के आशीर्वाद से, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, M1D, व्हाट इज M1D? M1D is M that implies M divides C1D. What is C1D? C1D is C. A minus B will remain as it is, A minus B. That implies M divides, इसे मल्टीप्लाई कर दें, CA माइनस CB। इसे कैसे लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है CA is congruent to CB मोडुलो M। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए डेरिवेट कर दी है, और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा।
एंजॉय कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे लिए बताइएगा। किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं बच्चों ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।